सूर्यपुत्र कर्ण। जब जब इतिहास में वीर योद्धाओं का नाम लिया गया, अर्जुन से पहले कर्ण को रखा गया। भले ही उन्होंने ये विद्या दुनिया को ये दिखाने के लिए प्राप्त की हो कि सूत पुत्र होकर भी वे किसी क्षत्रिय से कम नहीं हैं। महाभारत हमें बहुत से प्रश्नों का उत्तर देती है, लेकिन आखिर कर्ण और श्री कृष्ण के बीच कर्ण के वध से पहले क्या संवाद हुआ था? आखिर ऐसा क्या कहा था श्री कृष्ण ने कर्ण से? आखिर क्या सवाल थे कर्ण के, जिनके जवाब मिलने के बाद कर्ण मुस्कुराते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मरते हुए जब कर्ण ने पूछा था कि आखिर मेरा दोष क्या था, तो श्री कृष्ण ने उन्हें क्या उत्तर दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी मौत से पहले कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, आखिर मेरी गलती क्या थी? पैदा होते ही मुझे नदी में बहा दिया गया। मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया गया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। जब मुझे शिक्षा मिली तो मेरी असलियत जानने के बाद मेरे गुरु ने ही मुझे श्राप दिया कि जब मुझे शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी मैं सब भूल जाऊंगा। मेरी हर छोटी गलती के लिए मुझे श्राप दिए गए। द्रौपदी के स्वयंवर के समय मेरे सूत पुत्र होने की वजह से मुझे असम्मानित किया गया। ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सूत पुत्र हूँ। इसी सूत पुत्र को अपनाया था दुर्योधन ने। किसी भी जात पात का फर्क ना करते हुए उसने मुझे इज्जत दी, हर जगह मेरा साथ दिया और मुझे वो कद्र दी जिसकी कल्पना मैं हमेशा किया करता था। और जब मेरी असली माँ मुझसे मिली तो उनकी पहली मांग मुझसे यही थी कि मैं पांडवों के साथ हो जाऊं क्योंकि वे मेरे भाई हैं। लेकिन मैं अपने दोस्त, अपने भाई दुर्योधन के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूँ प्रभु? ऐसे में मैंने कैसे कुछ गलत किया महादेव? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही मेरी मौत की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। पैदा होते ही मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया गया था। कहाँ मेरा महलों का रहन सहन हो सकता था, लेकिन मैं बना ग्वाला, बड़ा हुआ गायों के बीच। मेरे अपने ने ही मुझे खत्म करने के लिए ना जाने कितने राक्षसों को मेरे पीछे भेजा करते थे, जिनसे मैं बचपन से लड़ता आया हूँ। जिस उम्र में तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली थी और युद्ध के लिए तैयार थे, मुझे उस उम्र में शास्त्र विद्या के बारे में कुछ भी नहीं आता था। जिससे मैंने प्रेम किया, मैं कभी उसका नहीं हो पाया। शादियां की, लेकिन उनसे जिन्होंने मुझे चाहा, जबकि तुमने तो अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। मेरे गांव को एक दाव से बचाने के लिए सब लोगों को यमुना किनारे से हटाकर एक दूसरी जगह भेजना पड़ा। राधे, जीवन चुनौतियों का दूसरा नाम है। सबको उनके हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे छलिया, रणछोड़, न जाने क्या क्या कहा गया। इस युद्ध में चाहे जो भी हो, तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा राधे। लेकिन अगर युधिष्ठिर युद्ध हार गए तो पूरी दुनिया, पूरा इतिहास मुझे इस युद्ध का श्रेय देगा। माताएं मुझे बद्दुआ देंगी। तुम जानते हो राधे, सत्य धर्म क्या है और क्या हुआ अगर अपना मिला या तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला तो? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम चुनौतियों का सामना कैसे करते हो। और तुम्हें जब सही का पक्ष लेना ही था, तब अगर तुमने सही कदम उठाया होता तो आज किसी को ये दिन देखना ना पड़ता। राधे, जिंदगी न्याय नहीं करती और आज अर्जुन के हाथों तुम्हारा वध निश्चित है। ये सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने कहा, मैं मरने को तैयार हूँ प्रभु, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा राधे, क्योंकि तुम्हारा वध करना आसान नहीं था। तुम्हारा वध छल से किया जा रहा है। अपने रथ का पहिया निकालने के लिए तुम्हें रुकना ही होगा और तभी अर्जुन तुम्हारा वध करेगा राधे। पूरा विश्व, हर पीढ़ी तुम्हें एक महान योद्धा की तरह याद रखेगी सूर्यपुत्र कर्ण। ये सुनकर कर्ण मुस्कुराने लगे और फिर वही हुआ जो विधि का विधान था। जिंदगी कभी किसी के साथ न्याय नहीं करती और यही सच हम सब के जीवन का भी होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये संवाद सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।